नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज मीरा पदावली पर आधारित हमारा चौथा सत्र है और आज के सत्र में हम आगे के 4 पदों पर चर्चा करने वाले हैं। पिछले सत्रों में जो पद हमने पढ़े, उनसे एक बात स्पष्ट रूप से हमारे सामने आती है कि मीराबाई अब अपने हृदय की भावनाएं यानी अपने कृष्ण प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न कर रही हैं कि वे संसार से पूरी तरह से विमुख होकर अब कृष्ण के प्रति समर्पित हो उठी हैं। तो चलिए इसी परंपरा को, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगले पद पर आते हैं और शुरू करते हैं आज का सत्र। 13वां पद, मीराबाई कहती हैं, माईरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चौड़े, लियोरी बजंता ढोल, कोई कहे मोहंगो कोई कहे सुहंगो, लियोरी तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलिक मोल, याही को सब लोग जानत हैं, लियोरी आंखी खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीजो पूरम जन्म को कोल। मीराबाई कहती हैं कि यहां पर भी माई शब्द मां के लिए नहीं है, सखी के लिए है। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी इस पद में सखी को संबोधित करके अपने विचार, अपने कृष्ण प्रेम को अभिव्यक्त कर रही हैं मीरा। मीराबाई कहती हैं कि हे सखी, मैंने तो गोविंद को मोल ले लिया है। मोल लेने का मतलब क्या है? खरीद लिया है, यानी वो सांसारिक वस्तु जो हम खरीदते हैं उस तरह नहीं, यानी पूरी तरह से अपना बना लिया है। अब किसी और का उस पर कोई अधिकार नहीं है। जब भी हम कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं बाजार से, तो वो हमारे अपने लिए होती है, हम किसी और के लिए खरीद कर बहुत कम लाते हैं। तो उसी तरह से मीराबाई कहती हैं कि माईरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, के हे सखी मैंने गोविंद को पूरी तरह से अपना बना लिया है। कोई कहे छाने, कोई कहता है छाने यानी छिप कर, कोई कहता है, सबको पता है कि मैंने गोविंद को अपना बना लिया है, तो कोई कहता है कि मैंने छिप करके ये सौदा किया है, यानी गोविंद को अपनाया है। कोई कहे चौड़े लियोरी बजंता ढोल, और कोई कहता है कि मैंने खुले आम श्री कृष्ण को अपना बना लिया है, अपना प्रियतम बना लिया है। और हे सखी, लेकिन मैंने तो ढोल बजाकर, यानी सबके सामने उजागर रूप में श्री कृष्ण को अपना प्रियतम घोषित किया है। ढोल बजाकर यानी सब सार्वजनिक रूप से मैंने श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मान लिया है। कोई कहे मोहंगो, कोई कहता है कि ये श्री कृष्ण को जो आपने मोल लिया है, गोविंद को जो आपने मोल लिया है, ये सौदा वास्तव में बहुत महंगा है। क्योंकि महंगा किस लिए है? इसमें व्यंजित अर्थ क्या है? इसमें व्यंजित मोहंगो का अर्थ है महंगा। इसमें व्यंजित अर्थ ये है कि आपने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए संसार की कितनी सारी सुख सुविधाओं का त्याग किया है, और वे सुख सुविधाएं बहुत ही बेकीमती थी। यानी जो सांसारिक दृष्टि रखते हैं वो इस बात को कहते हैं कि ये बहुत महंगा सौदा है, क्योंकि संसार के सुखों को त्याग कर, राजसी ठाट बाट को त्याग कर आपने श्री कृष्ण को अपनाया है, मीरा ने श्री कृष्ण को अपनाया है। तो ऐसी स्थिति में ये महंगा सौदा है। कोई कहे सोहंगो, सोहंगो यानी सस्ता, कोई कहता है कि ये बहुत सस्ता सौदा कर लिया है, क्योंकि इतनी सारी सांसारिक वस्तुओं के बदले श्री कृष्ण को लिया है। लेकिन मीराबाई कहती हैं, लियोरी तराजू तोल, कि मैंने तो अच्छी तरह से तराजू में तोल कर, यानी इसके हानि लाभ पर विचार करके, श्री कृष्ण के से को अपना बनाने के जो हानि लाभ हैं उन पर विचार करके मैंने ये सौदा किया है। कोई कहे कारो, और मेरे श्री कृष्ण को अपना बनाने के कारण समाज में, लोक में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि कृष्ण तो काला है, उसको क्यों लिया? कोई कहता है ये गोरा है, इसको क्यों लिया? लियोरी अमोलिक मोल, लेकिन वास्तव में मुझे ना उनके कालेपन से मतलब है, ना मुझे उनके गोरेपन से मतलब है। मैंने तो वास्तव में एक अनमोल रत्न प्राप्त कर लिया है। अमोलिक मोल यानी अनमोल रत्न प्राप्त कर लिया है। क्योंकि संसार में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन केवल परम ब्रह्म श्री कृष्ण हमेशा रहेंगे। तो मैंने तो वास्तव में काला और गोरा सोचकर नहीं किया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने केवल और केवल एक अनमोल रत्न के रूप में, एक अजर अविनाशी अटल ईश्वर के रूप में श्री कृष्ण को अपना प्रियतम बना लिया है।
याही को सब लोग जानत हैं लियोरी आंखें खोल। और सब लोग अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि मैंने श्री कृष्ण को यानी एक अनमोल रत्न के रूप में उनको स्वीकार किया है, और मैंने अच्छी तरह से आंखें खोलकर यानी सोच समझकर मैंने श्री कृष्ण को अपना प्रियतम बनाया है, उन्हें मोल लिया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीजो पूरब जन्म को कोल। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, अब तो मैंने आपको अपना सब सर्वस्व बना लिया है, अपना सब कुछ अर्पित कर दिया है। अब तो आप मुझे अपने पूर्व जन्म के कोल यानी वचन को निभाते हुए अब तो आप मुझे दर्शन दे ही दीजिएगा। ये प्रार्थना मीराबाई कर रही हैं। अब देखते हैं अलंकार। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, इसमें म वर्ण की आवृत्ति है, वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया। कोई कहे छाने कोई कहे चौड़े लियोरी बजंता ढोल, यहाँ पे वृत्यानुप्रास है, यहाँ भी क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कोई कहे मोहंगो कोई कहे सोहंगो लियोरी तराजू तोल, यहाँ पर वृत्या है, क वर्ण की आवृत्ति, और यहाँ पर छेकानुप्रास है, त वर्ण की आवृत्ति। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो लियोरी अमोलिक मोल, यहां भी क वर्ण की आवृत्ति है तो वृत्या है। याही को सब लोग जानत हैं लियोरी आंखें खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीजो पूरब जन्म को कोल। यहां पर छेकानुप्रास है और क वर्ण की आवृत्ति के कारण वृत्यानुप्रास है। आगे चलते हैं। 14वां पद। मैं गिरधर रंग राती सैया मैं गिरधर रंग राती, पचरंग चोला पहन सखी मैं झिरमिट खेलन जाती। ओ झिरमिट मां मिलियो सांवरो खोल मिली तन गाती, जिनका पिया परदेस बसत है लिख लिख भेजे पाती। मेरा पिया मेरे ही बसत है ना कहूं आती जाती, चंदा जाएगा सूरज जाएगा जाएगी धरण आकाशी। अब यहाँ पर मीराबाई अपने श्री कृष्ण प्रेम के प्रति प्रेम को अभिव्यक्त करती हुई कहती हैं कि सैया, सैया का मतलब भी यहाँ पर सखी है, कि हे सखी, मैं तो पूरी तरह से गिरधर के रंग में राती यानी रंग में रंग गई हूं। मैं पूरी तरह से कृष्ण के यानी गिरधर के रंग में रंग गई हूं, यानी पूरी तरह से उनके प्रेम में, उनके रंग में रंगने का मतलब है उनके प्रेम में डूब गई हूं। और व्यंजित अर्थ एक ये हो सकता है क्योंकि श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं और श्याम वर्ण पर यानी काले रंग पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता, तो व्यंजित अर्थ एक ये है कि अब मुझ पर किसी और का रंग नहीं चढ़ सकता, यानी संसार की कोई और तुच्छ वस्तु, कोई भी नश्वर वस्तु अब मुझे, मेरे हृदय को, मेरी चेतना को स्पर्श नहीं कर सकती। पचरंग चोला पहन सखी में झिरमिट खेलन छाती। मीराबाई कहती है पचरंग यानी 5 रंगों वाला यानी रंग बिरंगा, चोला यानी वस्त्र पहनकर हे सखी मैं झिरमिट खेलने जाती थी। इस झिरमिट शब्द को आप समझ लेंगे। झिरमिट शब्द को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमें ये पूरा पद अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। झिरमिट राजस्थान का एक खेल होता है। सीताराम लालस जिन्होंने राजस्थानी शब्दकोश लिखा है, राजस्थानी हिंदी शब्दकोश की रचना की है, उन्होंने झिरमिट खेल की व्याख्या करते हुए लिखा है कि राजस्थान का ये एक ऐसा खेल था जिसमें स्त्रियां सुंदर वस्त्र पहनकर के, रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर, सज संवर कर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोलाकार घूमती हुई नृत्य करती थी और इसको वे झिरमिट खेल कहती थी। लेकिन डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर, जिनकी मीरा पदावली हमारे पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है, वे कहते हैं, उनका मत है कि ये एक प्रकार से अपने शरीर को वस्त्र में ढक करके और आंख मिचोनी खेलने जैसा एक कोई खेल है जिसमें स्त्रियां नृत्य भी किया करती थी, तो उसको झिरमिट उन्होंने बताया है। तो मीराबाई यहां कह रही हैं कि मैं सुंदर 5 रंगों वाले वस्त्र पहनकर झिरमिट खेलने जाती हूं। ये तो हुआ झिरमिट का खेल, यानी आंख मिचोनी जैसा सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर खेलने, मैं आंख मिचोनी जैसा झिरमिट का खेल खेलने जाती हूं। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि मीराबाई कहती हैं कि मैं पंच तत्वों से बने हुए, 5 रंग का आध्यात्मिक अर्थ हुआ पंच तत्व,
पंच तत्वों से क्षिति जल पावक, क्षिति यानी पृथ्वी, जल पावक गगन यानी आकाश, और समीर यानी पवन। हमारा शरीर इन 5 तत्वों से मिलकर बना है, ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए यहां पंचरंग यानी 5 तत्वों से बना चोला यानी हमारा शरीर, उसको पहनकर मैं झिरमिट का आध्यात्मिक अर्थ हुआ जन्म जन्मांतर का खेल। यानी बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, ये खेल खेलने मैं जाती हूं, ये इसका आध्यात्मिक अर्थ है। ओ झिरमिट मां मिलियो सांवरो, साधारण अर्थ हुआ कि जब मैं आंख मिचोनी का खेल खेलने गई, तब उसी आंख मिचोली में मैं अपने वस्त्रों को ढक करके आंख मिचोनी का खेल, अपने शरीर को वस्त्रों से ढककर आंख मिचोनी का खेल खेल रही थी। उसी झिरमिट के खेल में मुझे श्री कृष्ण मिल गए, यानी उनके दर्शन हो गए, वे मुझे प्राप्त हो गए। खोल मिली तन गाती, और उनसे मैं पूरे हृदय से मिली। आध्यात्मिक अर्थ क्या हुआ कि उसी जन्म जन्मांतर के खेल में मेरा साक्षात्कार श्री कृष्ण से हुआ, यानी बार बार जन्म लेने मृत्यु को प्राप्त होने के उस प्रक्रिया के दौरान, वो जो झिरमिट का खेल चल रहा था उसके दौरान मेरा श्री कृष्ण से साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्ण से मिलन हुआ, और मैं अपना शरीर खोलकर, शरीर रूपी जो वस्त्र है इसको खोलकर उनसे पूरी तरह से आलिंगनबद्ध हो गई, उनसे गले मिली। शरीर रूपी वस्त्र खोलकर का मतलब क्या हुआ, यानी कि हृदय से मिली। शरीर हमारे भौतिकता का, सांसारिकता का प्रतीक है, यानी मैंने सांसारिकता को एक ओर रख दिया, ऐसा मीराबाई कह रही हैं। मैंने सांसारिकता को एक ओर रख दिया और मैं केवल हृदय से श्री कृष्ण से मिली, उनसे आलिंगनबद्ध हुई। जिनका पिया परदेश बसत है, लिख लिख भेजे पाती। आगे मीराबाई कहती हैं कि जिनके प्रियतम परदेश में रहते हैं, वे अपनी प्रेम, उनके प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए लिख लिख कर उन्हें पत्र भेजती हैं, पत्र के द्वारा प्रेम संदेश भेजती हैं। मेरा पिया मेरे ही बसत है, ना कहूं आती जाती। लेकिन मैं अन्य सब सांसारिक स्त्रियों से बिल्कुल अलग हूं। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियतम तो मेरे ही है, यानी हृदय में ही बसते हैं। तो मुझे उनके दर्शन करने के लिए, उनके समक्ष उनके प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही प्रेम संदेश भेजने के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता है। चंदा जाएगा सूरज जाएगा, जाएगी धरण आकाशी। मीराबाई कहती हैं इस पंक्ति का पूरा मतलब यह है कि ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार क्षण भंगुर है, यानी चंदा भी समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, सूरज भी चला जाएगा, पृथ्वी, धरण यानी पृथ्वी और आकाश भी समाप्त हो जाएंगे। अब पहले हम यहां पर अलंकार देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके आगे की पंक्तियों पर पढ़ेंगे। मैं गिरधर रंग राती, रंग राती में वही छेकानुप्रास, पचरंग चोला पहन सखी में झिरमिट खेलन जाती, पवर्ण की आवृत्ति। तो छेकानुप्रास यहां भी, ओ झिरमिट मां मिलियो सांवरो, खोल मिली तन गाती, म वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, तो वृत्यानुप्रास हो गया। जिनका पिया परदेश बचत है, पिया परदेश और पाती एक से अधिक बार आवृत्ति हो गई पवर्ण की, तो यहां भी वृत्या हो गया। लिख लिख में पुनरुक्ति प्रकाश हो गया। मेरा पिया मेरे ही बसत है, ना कहूं आती जाती, म वर्ण की एक बार आवृत्ति, तो छेकानुप्रास हुआ। चंदा जाएगा सूरज जाएगा, जाएगी धरण आकाशी, ज वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, वृत्यानुप्रास। अब आपको ये पंक्ति ध्यान रखनी है ताकि आगे की पंक्तियों को आप अच्छी तरह समझ सके। मीराबाई कह रही है कि चांद, सूरज और पृथ्वी और आकाश ये सब नष्ट हो जाएंगे, सब क्षणभंगुर हैं, लेकिन पवन पानी दोनों ही जाएंगे, अटल रहे अविनाशी। और यहां से इस ब्रह्मांड से पवन यानी हवा और पानी दोनों ही नष्ट हो जाएंगे, लेकिन मेरे अविनाशी जो प्रियतम है श्री कृष्ण हैं, वो हमेशा विद्यमान रहेंगे, अटल रहेंगे। सुरत निरत का दिवला सोजोले, मनसा की करले बाती। यहां पर मीराबाई इन पंक्तियों में, इन दोनों पंक्तियों में क्या उपदेशक का रूप धारण कर चुकी हैं। वे यहां
हमको संदेश दे रही हैं एक तरह से कि इसलिए क्योंकि इस संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है, यहां तक कि सूरज, चंद्र, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, पवन और जल, ये सब नष्ट हो जाएंगे, केवल और केवल श्री कृष्ण यानी अविनाशी ईश्वर ही रहने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में एक मनुष्य का दायित्व क्या है कि सुरत निरत का दिवला संजोले। सुरत माने स्मरण और निरत यानी ध्यान। स्मरण और ध्यान के दीपक सजा ले और मनसा की कर ले बाती, और अपने मन की बत्ती बना ले। जैसे हम दीपक जलाने के लिए रुई की बाती बनाते हैं, वैसे ही मन की बाती बना ले। प्रेम हटी का तेल मंगा ले, और प्रेम की जो हटी है, हाट है, उससे तेल मंगा ले, यानी यहाँ प्रेम का बाजार है, वहां से तेल मंगाकर जगे रहा दिन राती। और इस दीपक को यानी ये जो सुरत निरत के दिवले हैं, इनको दिन रात जगाना यानी जलाना है। व्यंजित अर्थ क्या हुआ? व्यंजित अर्थ हुआ कि दिन रात श्री कृष्ण के स्मरण और उनके ध्यान में ही रहना है। निरत शब्द को समझ लेंगे। रत का मतलब होता है लगना, संलग्न होना। निरत का अर्थ है सभी सांसारिकताओं से मुक्त होकर, एकाग्र होकर श्री कृष्ण के यानी प्रभु के ध्यान में लग जाना, डूब जाना। तो यहां पर मीराबाई कह रही हैं कि ये संसार, एक इसमें निहित जो व्यंजित संदेश है वो ये है कि मीराबाई कह रही हैं कि ये संसार में सभी कुछ यानी सूरज और चंद्रमा, जल, आकाश, पृथ्वी, सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। केवल और केवल अंतिम सत्य, एकमात्र सत्य श्री कृष्ण यानी अटल अविनाशी परम ब्रह्म ईश्वर है, श्री कृष्ण है। इसलिए मन के में स्मरण और ध्यान, श्री कृष्ण का निरंतर ध्यान करने और उनको याद करने के दो दीपक लगा ले और मन को बत्ती बना ले, जिससे कि मन कहीं और जाए ही नहीं, भटके ही नहीं, निरंतर श्री कृष्ण के ध्यान में ही लगा रहे। और प्रेम का दीप तेल उसमें डाल ले और उसे दिन रात प्रज्वलित रख, यानी पूरी तरह से सांसारिकता से विमुख होकर श्री कृष्ण के प्रति एकाग्र चित्त हो जाओ। सतगुरु मिलिया सांसा भाया। अब मीराबाई अपनी बात पर आ गई हैं। वे कहती है कि मुझे इस संसार में सतगुरु, एक सच्चे गुरु प्राप्त हो गए, उससे मेरे जितने भी संशय थे, जितने भी भ्रम थे, सांसा यानी संशय, भ्रम, वे सब मेरे भ्रम दूर हो गए। सैन बताई सांची, सैन यानी उन्होंने, श्री सतगुरु ने मुझे वास्तविक जो सच्ची राह थी, जिस पर चलकर मैं संसार सागर से पार उतर सकती हूँ, वो एक सच्ची राह मुझे सतगुरु ने बताई। ना घर तेरा ना घर मेरा, गावे मीरा दासी। और मीराबाई कहती है कि उस राह पर चलकर मैंने ये अनुभव किया कि ये जो संसार है, घर का व्यंजित अर्थ है संसार, ये जो संसार है ये ना तेरा घर है ना मेरा घर है, यानी ये किसी का भी नहीं है, क्योंकि ये क्षण भंगुर है। मीराबाई इस तरह से गायन करती हैं, यानी वे संदेश देती हैं कि ये संसार स्थायी रूप से किसी का भी नहीं है, क्योंकि ये संसार स्वयं ही स्थायी नहीं है, इसकी हर एक वस्तु नष्ट हो जाने वाली है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो श्री कृष्ण में यानी परम ब्रह्म परमात्मा में अपने ध्यान को एकाग्र करे और सांसारिकताओं से, सांसारिक विषय वासनाओं से पूरी तरह से अपने मन को विमुख कर ले, मुक्त कर ले। अब इसका वो देखते हैं अलंकार। पवन पानी दोनों ही जाएंगे अटल रहे, छेकानुप्रास। प वर्ण की एक बार आवृत्ति, अवर्ण की एक बार आवृत्ति, छेका। सूरत निरत का दिवला सजोले, मनसा की कर ले बाती, तो सवर्ण की एक बार आवृत्ति है तो छेका। प्रेम हटी का तेल मंगा ले, जगे रहा दिन राती। सतगुरु मिलिया सांसा भाया, सैन बताई सांची, सवर्ण की आवृत्ति, वृत्यानुप्रास। ना घर तेरा ना घर मेरा, गावे मीरा दासी। तो यहां पर न वर्ण की एक बार आवृत्ति है, घ वर्ण की एक बार आवृत्ति है, तो यहां पर छेकानुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं। इस पद में मीराबाई कह रही हैं, बड़े घर ताली लागी रे। ताली लागी रे, तार जुड़ना। मीराबाई कहती हैं कि बड़े घर का मतलब क्या है? परमात्मा के घर। परमात्मा के घर से यानी श्री कृष्ण के घर से मेरा तार जुड़ गया है, मेरा मन जुड़ गया है, मेरा हृदय से भावनात्मक संबंध जुड़ गया है। म्हारा मनरी उड़ारथ भागी रे। मीराबाई कहती हैं कि जब से बड़े घर यानी परमात्मा के घर अर्थात श्री कृष्ण के साथ मेरा संबंध जुड़ा है,
भावनात्मक संबंध जुड़ा है, तार जुड़ा है, तब से मेरे मन में जितने भी उणारथ थे यानी अभाव थे, जो भी कमियां थी, जो असंतोष था, वो सब मेरा दूर हो गया, क्योंकि श्री कृष्ण मुझे प्रियतम के रूप में मिल गए और उनसे मेरा भावनात्मक संबंध स्थापित हो गया। छीलर ये मारो चित्त नहीं, डाबर ये कुण जाव, गंगा जमुना सु काम नहीं रे, मैं तो जाए मिलूं दरियाव। अब मीराबाई यहां कहती हैं, छीलरिए का मतलब है ताल तलैया या पोखर, जो छोटे पानी के स्रोत होते हैं, छोटे पोखर होती है जिसमें एक ही घेरे में पानी रहता है, ताल तलैये भी छोटे होते हैं, सरोवर जैसे होते हैं। तो मीराबाई कहती हैं कि मेरा मन ताल तलैयों और पोखरों में से तृप्ति प्राप्त नहीं करता, आनंद प्राप्त नहीं करता। व्यंजित अर्थ क्या हुआ कि ये जो सांसारिक क्षणभंगुर वस्तुएं हैं, ये मुझे आनंदित नहीं करती। और मैं, क्योंकि मेरा तार किससे जुड़ गया है, बड़े घर से जुड़ गया है, यानी श्री कृष्ण से मेरा भावनात्मक संबंध हो गया है, ऐसी स्थिति में डाबरिए कुण जाव, कौन जाए कहां। डाबरिए का मतलब क्या है, बरसाती पानी के गड्ढे। बरसाती पानी के जो गड्ढे हैं, वहां उनकी ओर कौन जाए, क्योंकि जब मेरा ताल तलैये और पोखर से ही मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं होती, मेरा मन यदि उनमें ही नहीं लगता, तो बरसाती पानी का भर गया है जिन गड्ढों में, उनके प्रति तो मैं क्यों जाऊं, क्योंकि मेरा तो परमात्मा के घर यानी बड़े घर से तार जुड़ गया है, भावनात्मक संबंध जुड़ गया है। गंगा जमुना सु काम नहीं रे, मैं तो जाए मिलूं दरियाव। मीराबाई आगे कहती है कि मुझे तो ताल तलैयों और बरसाती पानी के गड्ढों की तो बात ही छोड़ो, मुझे तो गंगा यमुना जैसी नदियों से भी कोई संबंध नहीं रखना, कोई काम नहीं है। मैं तो जाए, क्योंकि मैं तो जाकर के दरियाव में मिलूंगी। दरियाव यानी समुद्र। जिस प्रकार नदियां बहकर के समुद्र में गिरती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं, उसी तरह से मीराबाई कहती हैं कि मुझे भी कोई भी नदी ताल तलैया में नहीं मिलती, ना किसी बरसाती गड्ढे में मिलती है, बल्कि वे सब समुद्र में जाकर के ही मिलती हैं। तो मीराबाई कह रही हैं कि ताल तलैये और पोखर की ओर मेरा मन आकर्षित ही नहीं होता, मुझे वहां से उनको देखकर शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं होती, और बरसाती पानी के गड्ढे तो मुझे बिल्कुल आनंदित नहीं करते, यहां तक कि मेरा तो गंगा यमुना जैसी नदियों से भी कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि मैं तो सीधे परमात्मा रूपी सागर में जाने वाली हूं, विलीन होने वाली हूं, यानी समुद्र में मिलने वाली हूं। हाल्या मोलिया सु काम नहीं रे, सीख नहीं सरदार। और मीराबाई कहती है क्योंकि बड़े घर से, बड़े घर का एक व्यंजित, जैसे कि राजा होते हैं, वो संसार में सब पूरे राज्य का जो मुखिया होता है वो राजा होता है, तो उसी तरह से जो पूरे जगत का स्वामी है, राजा है, वो है श्री कृष्ण यानी परम पिता परमात्मा। तो वो कहती हैं हाल्या मोलिया सु काम नहीं, कि अब मुझे उनके नौकर चाकरों और सेवकों से कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा तो सीधा तार जुड़ गया है श्री कृष्ण के साथ, तो मुझे अब उनके सेवकों से कुछ भी लेना देना नहीं है। सीख नहीं सरदार, और ना ही उनके सरदारों और सामंतों से मुझे श्री कृष्ण से मिलने की, उनके दर्शन करने की अनुमति लेने की आवश्यकता है, आज्ञा लेने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरा तो सीधा संबंध श्री कृष्ण से जुड़ गया है। कामदारा सु काम नहीं, और उनके जो भी जागीरदार हैं, जो भी उनके सलाहकार हैं, उनसे भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो जाब करूं दरबार में, तो सीधे दरबार से यानी श्री कृष्ण से ही बात करती हूं। मेरा किसी छोटे व्यक्ति से, उनके नौकर चाकरों, सामंतों, सरदारों, जागीरदारों, सलाहकारों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा तो सीधा तार, सीधा भावनात्मक संबंध, प्रेम संबंध श्री कृष्ण के साथ जुड़ गया है। मैं तो जाब करूं दरबार, यानी मैं तो सीधे दरबार से बात करती हूं, यानी श्री कृष्ण से मेरा तो प्रेम का संबंध है, और मैं सीधे श्री कृष्ण से ही बात करती हूं, सीधे उनके दर्शन करने का अधिकार रखती हूं। अलंकार देखते हैं। बड़े घर ताली लागी रे, महारा मनरी उणारत, महारा मन छे का अनुप्रास। छीलर ये महारो चित्त नहीं रे, डाबड़िए कुण जाओ। प्रश्न अलंकार है यहां पर। गंगा जमुनासु काम नहीं रे, मैं तो जाए मिलूं तरियाव। हाल्या मोल्यासु काम नहीं रे, सीख नहीं सरदार। सवर्ण की आवृत्ति है, वृत्यानुप्रास। कामदारासु काम नहीं, मैं तो जाब करूं दरबार, यहां भी वृत्यानुप्रास। आगे चलते हैं।
कांच कथीर सु काम नहीं रे, लोहा चढ़े सिर भार। और मीराबाई कहती हैं कि कांच के समान कच्ची जो धातुएं हैं, कथीर रांगे को कहा जाता है, रांगा एक धातु होती है, तो रांगे जैसी कच्ची धातु से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये तो सीधा अर्थ हुआ। इसका व्यंजित आध्यात्मिक अर्थ क्या है? यानी संसार की जो क्षणभंगुर भोग विलास की वस्तु हैं, जो सुख सुविधाओं के साधन है, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बड़े घर से मेरा तार, श्री कृष्ण से मेरा तार यानी मेरा प्रेम संबंध जुड़ गया है। लोहा चढ़े सिर भार, और अब मुझे लोहे जैसी भारी वजनदार वस्तु को अपने सिर पर उठाकर चलने की भी जरूरत नहीं है। इसका व्यंजित अर्थ क्या हुआ? कर्म का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मेरा सीधा संबंध श्री कृष्ण से जुड़ गया है, तार जुड़ गया है। तो अब क्योंकि इस व्यंजित है कि मेरा जन्म जन्मांतर के बंधन से अब मैं, जन्म और मृत्यु के बंधन से अब मैं मुक्त हो गई हूं, तो अब मुझे लोहे के समान भारी कर्मों का बोझ भी ढोने की जरूरत नहीं है। सोना रूपा सु काम नहीं, यहां तक कि ये तो सिर्फ मामूली तुच्छ सांसारिक वस्तुओं की यहां बात की गई, यहां कर्मों के बोझ की बात की गई। अब यहां कहती है सोना रूपा सु काम नहीं। इतना ही नहीं, संसार की जो बड़ी बड़ी महंगी से महंगी, अच्छी से अच्छी, उत्कृष्ट कोटि की जो सांसारिक वस्तुएं हैं, जो विलासिता और सुख सुविधा की वस्तुएं हैं, सोना रूपा मतलब चांदी, उनसे भी मेरा कोई लेन देन नहीं। यानी सोने चांदी से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है, यानी मुझे ये बहुमूल्य वस्तुएं भी नहीं चाहिए। आध्यात्मिक अर्थ क्या हुआ? कि मुझे संसार की सुंदर से सुंदर सुखदायक वस्तु से भी कोई लेना देना नहीं है। मारे हीरा रो व्यापार, क्योंकि मैंने अनमोल रत्न हीरा श्री कृष्ण के रूप में प्राप्त कर लिया है। मेरा तो हीरे का व्यापार है। ये सरल अर्थ हुआ, साधारण अर्थ हुआ। व्यंजित अर्थ हुआ कि मुझे हीरे के समान अनमोल श्री कृष्ण रूपी रत्न मिल गया है, इसलिए अब मुझे संसार की इन तुच्छ क्षणभंगुर वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है। भाग हमारो जागी ओरे भयो संबंध सुसीर। अब मीराबाई कहती हैं कि मेरा तो भाग्य जाग गया है, मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूं कि मैं समुद्र सुसीर, क्योंकि मैं, सीर का मतलब है हिस्सा, क्योंकि मैं सागर का हिस्सा बन गई हूं। आपको ध्यान रखना है कि पहले उन्होंने जाए मिलू दरियाव की बात की है कि मैं तो सीधे सागर में जाकर मिलूंगी, तो अब वे कह रही हैं कि मेरा तो भाग्य जाग गया है कि मैं समुद्र का हिस्सा बन गई हूं, यानी पूरी तरह से श्री कृष्ण में विलीन हो गई हूं, श्री कृष्ण के साथ एकात्मकता स्थापित हो गई है। इमरत प्याला छाड़े के कुण पीवे कड़वो नीर। और मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण रूपी अमृत के प्याले को, जो कि जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करने वाला है, सांसारिक कष्टों से मुक्त करने वाला है, उस अमृत के प्याले को छोड़कर भला कौन ऐसा मूर्ख होगा जो सांसारिक भोग विलासों में डूबकर इस कड़वे जल को पिएगा, जो कि केवल और केवल कष्ट ही देने वाला है, कोई भी सुख देने वाला नहीं है। पीपा कु परचौ दीनो दिया रे खजीना पूर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर धनी मिल्या छे हजूर। मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रियतम गिरधर नागर वही श्री कृष्ण है, वही गिरधर नागर हैं जिन्होंने खींची वंश के जो राजा थे पीपा, उनको अपनी चमत्कारपूर्ण महिमा का दर्शन दिया था और उनके खजाने को पूरा भर दिया था। और वही मेरे मीरा के प्रभु गिरधर नागर मेरे वही प्रियतम है, और वही साहिब, वही सब सर्वशक्तिमान मेरे, मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए हैं, प्रियतम के रूप में प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं अलंकार। कांच कथीर सु काम नहीं रे, लोहा चढ़े सिर भार। तो क वर्ण की आवृत्ति है तो वृत्यानुप्रास। सोना रूपा सु काम नहीं रे, मारो हीरा रो व्यापार। र की एक 3 बार आवृत्ति है, यहां भी वृत्यानुप्रास। भाग हमारो जागी ओरे भया संबंध सुसीर, प्रत्यानुप्रास। इमरत प्याला छाड़ के कुण पीवे कड़वो नीर, यहां पे प्रश्न अलंकार है। पीपा कु परचो दीना दिया खजीना पूर, ये वृत्यानुप्रास पवर्ण की आवृत्ति। मीरा के प्रभु गिरधर नागर धड़ी मिल्या छे हुजूर, 6 का अनुप्रास अलंकार है। म वर्ण की 1 बार आवृत्ति। आगे चलते हैं। 16वां पद। मीरा लागो रंग हरी, औरन रंग सब अटक परी। चूड़ो मारे तिलक अरुमाला, सील बरत सिणगारो।
और सिंगार म्हारे दाए न आवे, यो गुरु ज्ञान हमारो। कोई निंदो कोई बिंदो, मैं तो गुण गोविंद का गास्या। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो, हे सखी, मेरे तो हरि का रंग चढ़ गया है, यानी श्री कृष्ण के प्रेम में मैं आकंठ डूब गई हूं। श्री कृष्ण का रंग मुझ पर चढ़ गया है। औरन रंग सब अटक परी, और जितने भी संसार के अन्य रंग हैं उन सब के चढ़ने में अब अटक यानी रुकावट पैदा हो गई है, बाधा उत्पन्न हो गई है। ये तो सीधा अर्थ हुआ। इसका व्यंजित अर्थ ये हुआ, वही पहले एक पद में और इसकी चर्चा हो चुकी है कि श्याम वर्ण के हैं, काले वर्ण के हैं श्री कृष्ण, और काले के बाद दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं। तो व्यंजित है कि अब कोई और सांसारिक वस्तु, कोई और सांसारिक रंग मुझ पर चढ़ ही नहीं सकता। चूड़ो मारे तिलक अरुमाला, और तिलक लगाती थी मीरा अपने मस्तक पर, तो ये तिलक और जो माला है श्री कृष्ण का नाम जपने की, यही मेरा सौभाग्य का चिन्ह है। चूड़ा जो कि स्त्रियों के सौभाग्य का चिन्ह माना जाता है, वही मेरा सौभाग्य का चिन्ह है। सील बरत श्रृंगारो, और स्त्रियां जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं, सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं, वे 16 श्रृंगार करती हैं। तो मीराबाई कहती हैं कि शील और सदाचार पूर्ण जो आचरण है, शील व्रत यानी व्रत आदि नियम से, व्रत का मतलब उपवास करने से नहीं है, बल्कि नियम से अनुशासित जीवन जीना ही मेरे व्यक्तित्व का श्रृंगार है। और श्रृंगार हमारे दाए ना आवे, और जितने भी अन्य श्रृंगार हैं, साज सज्जा के साधन हैं जो इस संसार में हैं, वे सब मुझे दाए ना आवे, मुझे अच्छे नहीं लगते, आकर्षित नहीं करते, मुझे रुचिकर नहीं लगते। यो गुरु ज्ञान हमारो, यही हमारा महत्वपूर्ण ज्ञान है जो हमें हमारे गुरु ने दिया है। कोई निंदो कोई बिंदो, मैं तो गुण गोविंद का गास्या। मीराबाई कहती है कि मेरे इस स्वभाव को देखकर, मेरे इस व्यक्तित्व को देखकर, जिसमें मैं सब कुछ त्याग कर केवल और केवल कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई रहती हूं और उन्हीं का गुणगान करती हूं, तो कोई तो लोक में मेरी निंदा करता है, कोई मेरी बिंदा करता है यानी प्रशंसा करता है। लेकिन मीराबाई कहती हैं, व्यंजित अर्थ है इसमें, कोई निंदो कोई बिंदो, कि मुझे इस निंदा और प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो गुण गोविंद का गास्या, क्योंकि मैं तो हर स्थिति में, चाहे कोई मुझे अच्छा कहे, चाहे कोई मुझे बुरा कहे, मैं हर स्थिति में गोविंद का ही गुणगान करूंगी, श्री कृष्ण का ही गुणगान करूंगी। अलंकार देखते हैं। मीरा रंग लागो रंग हरि, औरन रंग सब अटक परी। अवर्ण की आवृत्ति है। एक बार छेकानुप्रास अलंकार। चूड़ो म्हारे तिलक अरुमाला, सील बरत श्रृंगारो, यहां भी छेकानुप्रास है। स और म वर्ण की एक बार आवृत्ति है। और सिंगार मारे दाए न आवे, यो गुरु ज्ञान हमारो, यहां भी छेकानुप्रास, गुरु ज्ञान। कोई निंदो कोई बिंदो, मैं तो गुण गोविंद का गास्या, यहां वृत्यानुप्रास, ग वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति। आगे चलते हैं। जिण मारग मारा साध पधारे, उन मारग में जास्या, चोरी न करस्या जिव न सतास्या, काई करसी मारो कोई, गज से उतर के खर नहीं चढ़स्या, ये तो बात न हुई। मीराबाई कहती हैं कि जिस मार्ग से साधु लोग जाएंगे, मैं उसी मार्ग का अनुसरण करूंगी, यानी सत्संगति के फलस्वरूप जो मार्ग मुझे साधुओं ने बताया है श्री कृष्ण की प्राप्ति का, मैं उसी मार्ग पर मैं मतलब मैं जास्या यानी जाऊंगी। चोरी न करस्या, चोरी नहीं करूंगी। जीव न सतास्या, किसी जीव को कष्ट नहीं दूंगी। काई करसी मारो कोई, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। मैं तो किसी का कोई बुरा नहीं करूंगी, केवल और केवल साधु संतों के द्वारा बताए गए मार्ग का ही अनुसरण करूंगी। गज से उतर के खर नहीं चढ़स्या, ये तो बात न हुई। मीराबाई कहती हैं कि लोग कितना भी मेरी निंदा करें, मुझे बुरा भला कहें, मुझे कुल की मर्यादा का उल्लंघन करने वाली स्त्री कहें, लेकिन अब मैं हाथी से उतरकर खर यानी गधे की सवारी नहीं करूंगी। व्यंजित अर्थ क्या है कि मुझे जब हाथी यानी श्री कृष्ण के रूप में हाथी मिल गया है, हाथी की सवारी मिल गई है, जिससे कि मैं जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकती हूं, तो भला मैं इन सांसारिक भोग विलासों में डूबकर गधे की सवारी क्यों करूं। ये तो बात न हुई, ये बात तो किसी भी स्थिति में संभव है ही नहीं। अब इसमें देखते हैं अलंकार। जिण मारग म्हारा साध पधारे, उन मारग में जास्या, वृत्यानुप्रास, म वर्ण की आवृत्ति।
और 6 का अनुप्रास भी है, ज वर्ण की एक बार आवृत्ति है। चोरी न करस्या जिव न सतास्या, काई करसी म्हारो कोई वृत्यानुप्रास। गज से उतर के खर नहीं चढ़स्या, ये तो बात न हुई। गज से उतर के खर नहीं चढ़स्या, ये तो बात न हुई, सीधा है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, और आज के सत्र में हमने 16 पदों तक चर्चा कर ली है। अब हमारे पाठ्यक्रम में प्रस्तावित केवल 4 पद शेष हैं, उन्हें हम अगले सत्र में पूरा करेंगे। तब तक व्याकुलता से, जिज्ञासा से प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार।